भ्रष्टाचार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन के हमारे ऊपर लदे हुए हैं, और अब अपनी कुसंस्कारित जो है ना पुत्र और पुत्रियों को भी हमारे ऊपर लादने की पूरी तैयारी है। क्यों रवि जी? नहीं, सही बात है सर। कमियां तो बहुत है सर। नहीं, कमियां से काम नहीं चलेगा जी। कमियां जो अपन कह रहे हैं वो कमियां केवल जो है ये बताने के लिए है कि हमें भागीरथी प्रयास करना होंगे, और आज के जो राजनेता कर रहे हैं हम उनके तरीके का कोई काम नहीं करेंगे। ना हम उनके तरीके से सोचेंगे, ना उनकी तरीके से जो है ना चुनाव के पहले कत्ल की रात करेंगे, और हम बड़ी आसानी से उन्हें पराजित कर पाएंगे। रवि, आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने संकल्प लिया है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराऊंगा। ये जो है 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं हो पाया था। तो इस संकल्प को सुन के रवि आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छी बात है सर, और अच्छा भी लगा। सबसे बड़ी बात है सर कि जहाँ तक हम देख रहे हैं इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार जनता खुद है सर। क्योंकि जनता एक रिसीविंग एंड पर है। जनता को शुरू से मूर्ख बनाया गया कि 15 अगस्त 26 जनवरी मना लीजिए क्योंकि आप स्वतंत्र हो गए, और इन राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था थोप दी, और संविधान में संविधान के बिना पालन किए हुए आर्टिकल 35 जैसे घृणित जो है आर्टिकल घुसेड़ दिए, जो कि अपने आप में असंवैधानिक थे। इस संविधान की मूल भावना, जिसको आप वकील हैं, आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध ढेर सारे नियम, कानून सिर्फ तुष्टीकरण की पूर्ति के लिए, अपने वोट के लाभ के लिए इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिए। और उसी संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वो संविधान के दिशा निर्देश होने के बावजूद भी उनका दुष्टतापूर्वक पालन नहीं किया। जब आप मुझे बताइए आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है, तो 1950 में संविधान आने के बाद आप हिंदू मैरिज कोड और ये सब कैसे ला सकते हैं? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 44? नहीं नहीं, ये बात बताइए ना। आप ये बताइए, आर्टिकल 47 ये कह रहा है कि नशीली जितनी भी चीजें हैं उन्हें प्रतिबंधित की जाएंगी, क्योंकि नशीली चीजों से गरीब जो है तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिवली प्रभावित होते हैं। तमाम महिलाओं के द्वारा बहिष्कार करने के, धमकी देने के, घिराव करने के प्रयासों के बावजूद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में दारू की दुकानें पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? पहुंचा दी सर। और जहां दारू की दुकान नहीं पहुंचा पाए वहां अवैध तरीके से दारू के पाउच तो पहुंच ही गए। अब मुझे नहीं मालूम है बिहार की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश के तो अधिकांश कोनों में और उत्तर प्रदेश के कोनों में मैं ये देखता हूं कि आज हमारा युवा और मजदूर वर्ग, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि राष्ट्र टिका हुआ है, वो जो है खाना खाना की बजाय दारू का पाउच पी के, नमकीन पैक खा के, बिना खाना खाए उसने अपने शरीर को जर्जर कर लिया है। वो दारू के नशे में धुत रहता है। जिस मजदूर को अपने बाहों पर भरोसा होना चाहिए, उसके बदन में इतनी ताकत ही नहीं रह गई है कि वो मजदूरी कर सके। मुझे आपका क्या आकलन है इस बारे में? सर, ये जितने भी प्रतिबंधित माने जो चीजें है मार्केट में, उसकी जो कंपनियां है, सरकार कहती है कि बंद किया जाए। आप उस कंपनी को ही सीज कर दीजिएगा सर, तो कहाँ से आएगा? जैसे पॉलिथीन है, आप पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, गरीब के पास पॉलिथीन मिलता है, दुकानदार के पास मिलता है, तो 5,000 10,000 फाइन करते हैं। तो क्यों न हम फैक्ट्री ही बंद कर दें? न फैक्ट्री में वो फैक्ट्री तो बंद करने की औकात नहीं रखते हैं, क्योंकि फैक्ट्री चलाने वाले इनके कार्यकर्ता हैं। फैक्ट्री चलाने जस्ट ए मिनट, फैक्ट्री चलाने वाले वो लोग हैं जो इन्हें पैसे देते हैं। तो फैक्ट्री चलाने वाले इनकी मशीनरी को जो है
रोज जो है ना भ्रष्टाचार के तहत पैसा देते हैं, तो इनकी औकात